इस एक्सरसाइज को करेंगे हम स्टार्ट। उसमें हमें क्या समझना है, उससे पहले डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है ना आपने। तो होता क्या है, पी एक्स इक्व टू क्या होता है, पी एक्स इक्व टू होता है क्यू एक्स कोसेंट, और कोसेंट का मल्टीप्लाई किसके साथ रहता है, देन आर एक्स तो आपका रहता है किसमें, रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, पी फॉर पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप। और तो यहाँ पर आप ले लो जी एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या कह रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा होगा, डिवीजन एल्गोरिदम है। डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब ये है कि मैं एक नंबर से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने ले लिया मान लो 27 और 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता है 5 बार जाएगा ये, 2 रिमाइंडर बचेगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, बस इतना ही है। यही तो आपको पता है कि 5 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। ये तो आपको बात समझ आ रही होगी ना। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड 27 था, 27 को डिवाइड करना था किससे, 5 से। तो कितने बार गया था ये, 5 ही बार गया था और 2 रिमाइंडर बच गया था। तो ये आपको समझ आया होगा अभी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सबसे पहले डिविडेंड लिखा, फिर 5 से डिवाइड किया, 5 ही बार गया और 2 रिमाइंडर बच गया। इस तरीके से लिखते हैं हम, ठीक है। तो यही है डिवीजन एल्गोरिदम, ये इसी तरीके से लिखा है। बस यहाँ पॉलिनोमियल्स होंगे, पॉलिनोमियल्स मतलब एक्स की टर्म में होगा। अब जैसे यहाँ 27 है तो 27 की जगह हो सकता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा करके कुछ दे रखा हो। अब जिससे डिवाइड करोगे वो भी कोई पॉलिनोमियल होगा, क्वोशेंट भी पॉलिनोमियल आएगा, रिमाइंडर भी। तो वो हम देखते हैं क्या क्या है अभी। लेकिन 5 मिनट का मैं दे रहा हूँ ब्रेक, तो आप 5 मिनट कुछ कर लो, फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो अभी डिवीजन एल्गोरिदम तो समझ आ गया होगा आपको। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन कैसे करने होंगे हमें इसके। तो पहले आप ये बता दो, आवाज़ क्लियर है मेरी। तो देखो है क्या यहाँ पर, क्या दिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। ये पी एक्स है, इसको डिवाइड करना है हमें बाय पॉलिनोमियल जी एक्स, इससे डिवाइड करना है। एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो कितना डिवाइड करके क्या आएगा, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, वो हमको बताना है, ठीक है। तो करने का तरीका ये तो एक आप 9th में भी समझ चुके हो, जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के वहाँ पर जीरोस पता किए थे। अभी हम दोबारा भी सीख लेते हैं, ठीक है। पहले के 3 क्वेश्चन में तो बस इतना ही करना है, देखते हैं हमें डिवाइड करना कैसे होता है वो समझते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, मैं कॉपी पे ले चलता हूँ आपको और समझाता हूँ कैसे डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन में नोट कर ले रहा हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 3 दिख रहा है आपको, और आगे दिख रहा होगा 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो पूछ रहा है कि ये फर्स्ट वाला दूसरे वाले का फैक्टर है क्या। फैक्टर होने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 12 है मेरे पास, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 के फैक्टर पता है क्या होते हैं, 2 × 2 × 3, यही तो 12 होता है। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या है, 12 के फैक्टर हैं, ये बात आपको पता है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 12 को, तो ये चला जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये क्या, रिमाइंडर कुछ बचेगा, बोलो, नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं 12 को, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 फैक्टर नहीं है 12 का, इसीलिए 5 से अगर मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जो फैक्टर होते हैं उनसे डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यही कंसेप्ट लगना है यहाँ पर भी। यहाँ पर अब कंसेप्ट क्या लगेगा आपका, कि आप इस t² - 3 से इसको पूरे को डिवाइड करोगे, आगे वाले को कॉमा के बाद जो भी लग रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो ये इसका फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 आता है, और रिमाइंडर कुछ और आता है 0 के अदर, तो फैक्टर नहीं होगा। तो तीनों क्वेश्चन में आपको यही करना है। आप ये क्वेश्चन करके देखोगे तीनों, और जो भी डाउट होगा वो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन भी इसमें से कल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन भी कल बताता हूं मैं आपको। अब देखो, हमें ये क्वेश्चन था जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करना था,
दो तरीके हैं करने के, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक और मेथड है कंपैरिजन वाला। दोनों हम समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लॉन्ग डिवीजन समझाता हूँ। हमें क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 को। तो क्या प्रोसीजर होता है डिवाइड करने का? सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? एक्स क्यूब। यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर। तो मैं एक्स क्यूब को इधर साइड में एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लूंगा। तो डिवाइड करके ये कितना आएगा? ये आएगा एक्स। एक्स आएगा ना डिवाइड करके ये। तो बस यही हमारा पहला यहाँ पर आएगा कोसेंट, ठीक है। एक्स आ गया ये। अब ये अगर एक्स आ गया तो होता क्या है बेसिकली, जैसे आप समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ दूसरी जगह पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ 5 और यहाँ लिख दिया 39। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से 39 को डिवाइड करूंगा और ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा 7 बार। तो 7 यहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। ऐसी तो करते हैं। तो अगर मान लो पहले से ही मुझे पता हो कि यहाँ 7 आएगा, मान लो मैंने यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। वैसे तो हम क्या टेबल पढ़ते हैं 5 की, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो 40 ज़्यादा हो गया, 35 यहाँ लिखते हैं, 7 यहाँ लिख देते हैं। मान लो मुझे ये पता चल गया 7 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 5 का 7 में मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा? 35। वही 35 तो यहाँ लिखा जाएगा और 4 बच जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, वो तो आगे चलता रहेगा। पर ये 8 टाइम चला जाएगा, 40 पूरा हो जाएगा और 0। ये तो आपको पता है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर यहाँ पर लिखा है, सपोज यहाँ यहाँ लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 149 कर लो, और मैंने बता दिया कि हाँ यहाँ 11 आएगा, ठीक है। तो आप 7 का जब 11 में मल्टीप्लाई करोगे, 11 नहीं जो भी आएगा, मान लो 11 तो नहीं आएगा वैसे, 21 आएगा। तो 11 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 14, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यही तो होता है। तो बस यही है यहाँ पर भी। हमें क्या था, ये पता चल चुका है कि यहाँ x आना है। कैसे? क्योंकि मैंने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख दिया। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लिया तो मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ x है, ये x आएगा। तो अब करना क्या रह गया, इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा x में, तो कितना आएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा ये। इस 2 का मल्टीप्लाई भी करूंगा x में, -2x आ जाएगा ये। और देखो -2x आएगा ये, -2 का जब इसमें करेंगे तो मैं इसके नीचे लिखूंगा ये 5x के नीचे। क्यों? क्योंकि x वाली टर्म आएगी ना कि एक्स स्क्वायर वाली। तो मैंने लिख दिया 2x। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर घटाते हैं इसको। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यही तो होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, देन ये ऊपर से लिख लूंगा -3x स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 5 प्लस का 2 7x हो जाएगा। अब और ये -3 भी ऊपर से लिख लो। अब देखो है क्या यहाँ पर, अब वही चीज है कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3x स्क्वायर। इसको आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। साइड में इधर करके देख लेता हूं मैं, -3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लिया मैंने, तो कितना आएगा? ये -3 आएगा। -3 आया ना, इसी -3 को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब ये मेरे पास -3 आ चुका है, तो एक्स स्क्वायर का -3 में मल्टीप्लाई होगा, ये तो सेम ही आना है क्योंकि हमने किया ही इसमें डिवाइड है। और जब -2 का -3 में होगा तो आएगा 6, और 6 कहाँ लिखूंगा? इसके नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 6, -2 -3 प्लस का 6 है ये। अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा मैं इसको। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा कैंसिल, ये 7x और ये -9 -3 -6 -3 -9। अब देखो ये पावर है यहाँ पर x की 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो x की पावर 2। अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब नंबर छोटा हो जाता है तो फिर वो डिवाइड नहीं होता है, ये आपको पता है। ये बात तो समझ आ रही है ना? जैसे होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर करते हो, जैसे ये 4 बच गया था, मान लो ये 5 था, ये पॉइंट्स में लिख दिया मैंने, मान लो रिमाइंडर में ही छोड़ना होता। 5 था, 39 था, और ये 7 टाइम जाएगा, 35 जाएगा, और ये 4 बच जाएगा, ये 4 ही रिमाइंडर हो गया। अब ये 4 क्या है? 5 से कम है तो डिवाइड नहीं होता था,
इसी तरीके से कि x की पावर 1 है, ये x की पावर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो 2 है, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, QX कोशेंट कितना है हमारे पास, भागफल जिसको बोलते हैं, वो या x-3, और रिमाइंडर कितना आया RX शेषफल, वो आया 7x-9। तो बस इतना सा है ये आपको समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी आप पहले इसी क्वेश्चन में। हाँ अभी म्यूट कर लेना आप अपने आप को, और जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझो। देखो ये दे रखा है GX, हमें PX को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो -x पीछे दे रखा है, +1 आगे दे रखा है, तो हम इसको सही सीक्वेंस में ही लिखेंगे। यहाँ पर डिवाइड करते टाइम हम क्या लिखेंगे, x² -x +1, और फिर हमें डिवाइड किसको करना है, x की पावर 4 3x² +4x +5, इसको करना है हमको डिवाइड। तो सबसे पहला जो क्वोशेंट होगा वो कैसे पता करेंगे हम, वही हमें यहाँ पर x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 4 हम इधर लिख लेंगे अलग, यहीं पर दिखा देता हूँ किधर, यहाँ पर चलो यहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। हाँ डिवाइड करेंगे x² से, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर x² है, तो इधर 4 है पावर, तो x की पावर 4 को x² से डिवाइड किया हमने, तो कितना आएगा डिवाइड करके ये x²। हाँ x² आएगा, तो बस हमें पता चल गया कि पहला क्वोशेंट हमारा x² आना है, ठीक है। बस अब हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, हमें यहाँ पता चल गया क्या आएगा। अब हमें x² का x² से मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 4 आ जाएगा, -x को x² से करना है, x³ आ जाएगा, -x³। 1 का करना है, अच्छा ये x³ को मैं आगे चलो लिख लिया, कोई बात नहीं है। और 1 का जब x² से करूंगा तो आएगा x²। अब फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस काट दिया करो पूरा, माइनस हो जाएगा ये। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब देखो x³ वाला केवल यहाँ ऊपर x³ नहीं है, तो आप गलती मत कर देना, इन दोनों को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। x³ है तो x³ ही लिख दूंगा मैं केवल, ठीक है। और देखो -3x² और -x², ये दोनों होंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होंगे। तो माइनस का x² है, माइनस का 3x² है, तो ये हो जाएगा -4x²। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे ऊपर से लिख लो आप, 4x रह गया ऊपर से और 5 रह गया। अब x³ आ गया यहाँ पर। अब हम x³ को डिवाइड करेंगे किससे, x³ को डिवाइड करेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x² -x +1 से कर रहे हैं ना, तो x² से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा डिवाइड होके, x आएगा ये। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वोशेंट है x, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करते जाना, x² का जब x से करेंगे तो x³ आएगा, और -x का जब x से करेंगे तो x² आ जाएगा ये, और +1 का जब x से करेंगे तो x आ जाएगा ये। देन अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, घटाने पर लिखते हैं इसको, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हिंदी में घटाने पर, ठीक है। और ये हो जाएगा कैंसिल, और -4x² + x, तो हो जाएगा -3x², और प्लस का 4x माइनस का x, तो प्लस का 3x, ऊपर से प्लस का 5। अब देखो अब ये देखो डिवाइड होगा क्या, अभी ये देखो क्या है, -3x² है, यहाँ x² है, डिवाइड हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ 5 है, ऊपर भी 5 है, तो डिवाइड हो जाता है ना एक बार। तो ये कैसे करोगे आप, -3x² है ये यहाँ पर, यहाँ x² है, x² से ही करते जाना है हमें, तो इससे कट जाएगा तो 3 आएगा डिवाइड होके। इसका मतलब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 3, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करते जाओ, x² का -3 में करेंगे तो -3x², -x का -3 में करेंगे तो प्लस का 3x, प्लस के 1 का माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3। देन कर देंगे हम इसको अगेन सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये होगा कैंसिल, ये प्लस का 3x -3x ये भी कैंसिल, प्लस का 5 प्लस का 3 ये हो जाएगा 8। तो यही हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या क्या आया यहाँ से,
क्यू एक्स क्वोशेंट आया है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 और रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है हमारे पास 8, आर एक्स आया है 8। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है अभी तो पूछ लो इसमें, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ और क्लियर होगा। तो करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है और हमको पता करना है कि क्या ये इसका एक फैक्टर है, ये पता करना है हमको। तो कैसे पता करेंगे हम, ये कंसेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि जैसे अगर मुझसे अगर पूछा जा रहा है कि क्या 4 64 का फैक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करके देखूंगा 64 को। 4 से जब मैं 64 को डिवाइड करके देखूंगा तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी बचेगा 24, ये 6 टाइम जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 464 का फैक्टर है। इस यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा। मैं डिवाइड करके देखता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड करना है हमें एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, एक सेकेंड। तो अभी डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं, ये मैंने कंसेप्ट बताया था। यहाँ पर एक्स की पावर 5 है पहले, सबसे बड़ी पावर, और एक्स की पावर 3 है। तो आप अलग से एक्स की पावर 5 में पहले एक्स की पावर 3 से डिवाइड करके देख लो। एक्स की पावर 5 में एक्स की पावर 3 से करेंगे तो एक्स की पावर 2 आएगा। तो 5 पावर है, 3 पावर है तो 2 बचेगी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है भागफल है वो हो गया एक्स की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, गुणा करते जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कंसेप्ट बताया था, वो वीडियो शेयर कर दूंगा, अभी मैंने शेयर नहीं किया है, आज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैं x की पावर 2 में, तो x की पावर 5 आएगा। और फिर माइनस 3x स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई होगा इसमें, अगर ये भागफल है तो माइनस थ्री एक्स का होगा एक्स स्क्वायर में, तो पावर कितनी आएगी, पावर आएगी 3। ठीक है, पावर 3 पावर आएगी, और हमको ठीक है 3 के नीचे ही लिखना पड़ेगा इसको। तो ये आएगा माइनस का 3x की पावर 3। फिर 1 का जब एक्स स्क्वायर में होगा तो कितना आएगा, फिर आएगा ये एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, हिंदी में लिखते हैं घटाने पर। सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस को हटा दो, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा, इससे कट जाएगा। और अब क्या होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये घटेगा, तो माइनस का एक्स क्यूब बचेगा 1। और यहाँ पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आया, तो ये गया पूरा कट, बचा कितना 3x प्लस का 1, ये बचा हमारे पास। ठीक है ना, तो अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक्स का क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस भी है। तो आपको करना क्या है, पहले ये करके देखना है, माइनस का एक्स क्यूब है सबसे बड़ी पावर, एक्स क्यूब है, डिवाइड करके देखेंगे तो माइनस का 1 आएगा ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन है माइनस का 1, ये बात समझ आनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन माइनस का 1 हो गया, तो माइनस एक्स क्यूब का -1 में होगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। माइनस 3x का -1 में होगा तो प्लस का 3x आएगा, और प्लस के 1 का माइनस के 1 में होगा तो माइनस का 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बचेगा 2 बचा। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 आया, 0 नहीं है। टू इज नॉट, या फिर 2 इज नॉट लिखना अच्छा नहीं लगेगा, रिमाइंडर इज नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0। सो इसको px qx ऐसे कुछ लेट कर ले रहे हैं, इसको हम px लेट कर लेंगे, इसको gx लेट कर लेंगे,
इसको जी एक्स लेट कर लेंगे हम पहले ही, इसको पी एक्स लेट कर लेंगे, तो हम बोल सकते हैं नीचे हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। सो जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ये लिख देंगे लास्ट में हम, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें तो ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो पूछ लो आप। अभी देखो हमें क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन करने से पहले उसी के जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है √2 वाला, तो वो एग्जाम्पल इसके क्वेश्चन कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम उसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप खुद से देख लेना। क्वेश्चन क्या है वो मुझे बता दो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। ये अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 4 जीरोस होंगे, ये श्योर है। ठीक है, इसके 2 जीरोस हमको दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो इसका मतलब 2 और रह गए अभी। ठीक है, वो और पता करने हैं। तो अब देखो क्या है, तो इसके 4 जीरोस होंगे। जैसे हमारे पास कोई भी, देखो एग्जांपल बता दो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो x² - 7x प्लस का 12, तो इसको आप फैक्टर वैक्टर करते हो तो इसके फैक्टर होते हैं x² - 3x - 4x प्लस 12, और फैक्टर करोगे तो ये x - 3 x - 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसके 2 जीरोस हैं 3 और 4। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके, तो 3 और 4 2 जीरोस आ गए इसके। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक था, x की पावर 2 थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यह x की पावर 4। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसके होंगे 4 जीरोस। ठीक है, 2 दे रखे हैं इसने, बाकी के 2 पता करने हैं हमको। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे वो हम समझते हैं। देखो होता क्या है, दो तरीके से समझेंगे इसको, जो आपको आसान लगेगा उससे आप करोगे। तो होता क्या है, देखो अगर ये 3 और 4 इसके हमें बता दिए जाएं जीरोस हैं, तो अगर मान लो हमें ये बता दिया है 3x का एक जीरोस है, मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बता दिया है कि इसका एक 3x जीरोस है। 3x जीरो है तो हम बोल सकते हैं x - 3 इसका एक फैक्टर होगा। अगर 3 जीरो है तो x - 3 एक फैक्टर होगा, ये बात श्योर है। जैसे 3 जीरोस आता है तो x - 3 तो फैक्टर होता है, 4 जीरोस आता है तो x - 4 ही तो फैक्टर होता है। जैसे अगर 3 जीरोस है तो x - 3 फैक्टर है, ये हम पता कर सकते हैं। और इसका मतलब ये इसका फैक्टर, इसका मतलब इससे ये डिवाइड भी होगा। ठीक है, अच्छा पहले इसी क्वेश्चन को समझाता हूं मैं, तभी ये अच्छे से समझ आएगा। समझो आप, है क्या, जैसे मैंने लिया x² - 7x प्लस 10 था, 10 नहीं 12। तो अगर मैं बता दूं 3 इसका एक जीरोस है, तो आप बोल सकते हो x - 3 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर जैसे होता क्या है, जैसे अगर मैं बता रहा हूँ सिंपली, अगर कोई मैं नंबर ले लूँ, मान लो मैंने नंबर ले लिया है 66। अगर मैं कह दूं कि 6 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 66 को 6 से डिवाइड कर दोगे, फैक्टर है तो 11 आएगा। अब बता दो कि दूसरा फैक्टर इसका 11 है। कैसे पता किया कि 6 से आपने 66 को डिवाइड कर दिया, एक फैक्टर बताया था हमने, तो उस फैक्टर से आपने डिवाइड किया 66 को 6 से, दूसरा फैक्टर पता चल गया। इसी तरीके से अगर 3 इसका जीरो से तो इसका x - 3 एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा इसका, और x - 3 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो जो भी आएगा डिवाइड करके वो दूसरा जीरोस होगा। कैसे, x - 3 है, ये मैंने डिवाइड किया इसको x² - 7x प्लस 12, तो कितने बार जाएगा, पहले x बार जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर है, x है, तो आएगा कितना, x का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो x² - 3 का जब x में होगा तो -3x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -7x प्लस का 3x, डिफरेंस करोगे तो -4x आएगा, और प्लस का 12। अब क्या करते हैं, इधर जो भी हाईएस्ट पावर होती है उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो -4x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आएगा -4। इसका मतलब हमारा अगला क्वेश्चन है -4। तो अब x की मल्टीप्लाई जब आप -4 में करोगे तो -4x आएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, और -3 का जब -4 में करोगे तो प्लस का 12 आएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा, क्योंकि फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो डिवाइड तो पूरा करेगा ही करेगा। जैसे 66 6 से पूरा डिवाइड हो गया था क्योंकि फैक्टर था 6, तो ये आ गया, और दूसरा फैक्टर ये पता चल गया हमको।
ये आपको बात समझ आई होगी अच्छे से, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। यही सेम कंसेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं आगे। यहाँ तक अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछो भी आप। अब देखो ये हमारा मेन क्वेश्चन है, तो हम करेंगे क्या, वही कंसेप्ट सेम यूज करेंगे हम। हमें क्या पता है, अगर 2 जीरोस ये हैं तो इसको मैं पी एक्स सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, देन सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ यहाँ से। तो वी कैन से x माइनस 5 रूट में 5/3 एंड x प्लस, देखो बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस आता, ये प्लस में था बट बीच में माइनस आता है तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस √5/3 आर 2 फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये 2 फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। अच्छा, अब 2 फैक्टर हैं ये, तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हम ये कर सकते हैं, देखो होता क्या है कि जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 24 है सपोज हमारे पास, और मैं बता दूं 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, बाकी के फैक्टर पता करो, मैं ये बोल रहा हूँ। तो 2 और 3 फैक्टर हैं इसके, तो 2 3 जा 6 कर लोगे पहले तो आप, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही फैक्टर हैं। तो 6 से आप 24 को डिवाइड करोगे, 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4, ठीक है, 4 आया ये। तो इसका मतलब 4 के भी आप फैक्टर कर दोगे 2 एंड 2, तो रिमेनिंग फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 2। ये बात थोड़ी कम समझ आई होगी, अलग से समझाता हूँ मैं। होता क्या है, जैसे 24 लिया था, 24 के बेसिकली फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 और 3 हमें पता है इसके फैक्टर हैं, हमें गिवन दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, 24 को डिवाइड करूँगा 2 3 जा 6 से, और 6 से डिवाइड करूँगा आएगा 4, और इसके 4 को फैक्टराइज करूँगा तो आएगा 2 इंटू 2। तो रिमेनिंग फैक्टर हमको चल गए पता कि कौन से 2 फैक्टर थे, ये पता चल गया। 2 और 3 गिवन थे ना, तो मान लो ये वाला गिवन था, ये वाला गिवन था, और बाकी जो 2 2 आया हमारे डिवाइड करने के बाद, वो अदर 2 आ गए, मतलब ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम। हमको पता है, क्या पता है कि ये और ये फैक्टर है, तो ठीक है, हम इनका मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड करेंगे पी एक्स को, बाकी फैक्टर पता करने के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान, कैसे, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5/3, ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो x² माइनस 5/3 आ गया हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब हम डिवाइड कर देंगे इससे पी एक्स को, अदर 2 जीरोस पता करने के लिए। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमें क्या करना है, x² माइनस 5/3 से डिवाइड कर देना है 3x⁴, जो कि हमारा पी एक्स था, वही लिख रहा हूँ मैं, 6x³ 2x² 10x माइनस 5, इसको करना है हमको डिवाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, 3x⁴ को x² से डिवाइड करना है, वही जो हम करते हैं अभी तक। 3x⁴ को x² से, इस x² से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 2 पावर बचेगी, 3 बचेगा, तो आएगा कितना, 3x²। तो पहला हमारा क्वेश्चन आ गया 3x²। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यही आएगा, करके नहीं देखना है आपको। अब -5/3 का जब 3x² में करूँगा मैं, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5x² आएगा, -5x² आएगा, ठीक है। -5/3 का करूँगा इसमें, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x² के नीचे लिखता हूँ मैं -5x², इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, और ये माइनस में आया था तो ये प्लस, ये कैंसिल। अब देखो पहले 6x³ लिख लूँगा मैं यहाँ पर, देन ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 3x² बचना चाहिए। देन अब x² से डिवाइड करूँगा मैं 3x³ में,
तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो एक एक्स बचेगा और 6 बचेगा, तो बेसिकली यहाँ पर बचेगा 6x। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इसका इसमें होगा तो 6x क्यूब आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और -5/3 का जब 6x में होगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, आप करके दिखा देता हूँ। -5/3 का जब आप 6x में करोगे तो ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, तो 10 हो जाएगा ये, और x -10x आएगा। अब 10x के नीचे ही लिखूंगा मैं इसको, इनको भी लिख लेता हूँ ऊपर से, 10x - 5, ऊपर ये दोनों रह गए थे, लिख लिए। अभी आया 10x, तो मैं 10x के नीचे लिखता हूँ इसको, और कितना, माइनस का 10x, ये आया मेरे पास। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास, अब एक्स स्क्वायर से मैं 3x स्क्वायर में डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, ये ठीक है, आपको पता है 3 आएगा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 3। इसे बता देता हूँ, तो अब जब इसका इसमें करोगे तो 3x स्क्वायर ही आना है, जब -5/3 का इसमें करोगे 3 में तो क्या आएगा, माइनस का 5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0 ही आना था रिमाइंडर, ये तो हमको पता है क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ऑलरेडी px का, इसलिए। ठीक है, अब हमारे पास जो भी क्वोशेंट आया, जो भी भागफल आया, वही उसी से हमें क्या अदर टू जीरोस पता चलेंगे। जैसे पहले मैं 24 को जब 6 से डिवाइड कर रहा था तो 4 आया था, उसी 4 से हमें अदर टू जीरोस पता चले थे ना, इसी तरीके से इससे हमें अदर टू जीरोस पता चलेंगे, कैसे, इसको फैक्टराइज करके। अब आपको क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, वो हम करते हैं कैसे, अब चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर मैं कर रहा हूँ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ 24 को, तो ये 6 आता है, और यहाँ 24 0, तो मैं लिख सकता हूँ 4 × 6, या फिर 24 को 6 × 4 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जो px है, इसको मैं दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ, ये बात समझ आ रही होगी। 4 × 6 24 को लिख सकता हूँ, इसे ये मल्टीप्लाई बाई ये px को लिखा जा सकता है। तो px क्या हो गया हमारा इस टाइम, px मतलब ये सब कुछ, ये x² - 5/3 और ये 3x², इसको ना भी लिखो तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, हमसे अदर टू जीरोस पूछ रहा है, वो हमें इससे पता चलने वाले हैं, क्वेश्चन से पता चलने वाले हैं, भागफल से। हम इसको करेंगे फैक्टराइज। अच्छा 3 तो कॉमन ले लूँ पहले, इसमें से मैं 3 कॉमन लूँगा। अच्छा मैं केवल इसको ही लिखता हूँ, सीधे सीधे सी को तो फैक्टराइज करना है ना, 3x² + 6x + 3, आवाज़ आ रही है मेरी सही अभी? तो इसमें से 3 कॉमन लूँगा मैं, x² + 2x + 1, ये आपको पता होना चाहिए, x + 1 का होल स्क्वायर है ये, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए हमारे पास, 3x + 1 और x। तो ठीक है, ये दोनों फैक्टर आ गए हमारे, फैक्टर आ गए, तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस पता करने के लिए इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x + 1 3, इसी चीज़ को 0 के इक्वल रखूंगा, 3x + 1 3x + 1 = 0, तो 3 तो 0 में जाएगा, x + 1 अगर 0 होगा तो x = आएगा -1, इससे भी x = -1 ही आएगा। इसका मतलब अदर जो टू जीरोज हैं इसके, वो हैं -1। ठीक है, -1 ही है दोनों के दोनों, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो एक और मेथड देखते हैं हम, एक और मेथड क्या है वो समझते हैं। तो होता क्या है, जैसे ये दोनों अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तो वही चीज़ है, तो फैक्टर हमें पता है क्या हो जाएंगे, x - √5/3 और दूसरा हो जाएगा x + √5/3। अब कोई नंबर अगर होता है, सपोज हमारे पास 24 ही है, और मैं बता दूं कि इसके टू जीरोज हैं 2 और 3, तो 2 × 3 लिख दोगे आप, बाकी पता करने, बाकी मान लो मैंने x लिख दिया यहाँ पर, तो x की वैल्यू मुझे अगर पता चल जाए तो ठीक है, बाकी के जीरोस पता कर लूँगा मैं। इसी तरीके से यहाँ जो px दे रखा है मुझे, px दे रखा है 3x⁴ + 6x³ -2x² - 10x - 5,
इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये तो हमने पहले भी देखा है। अच्छा बाकी क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, बाकी क्या आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ तो मैंने बस एक्स लिख दिया क्योंकि एक नंबर आना था। यहाँ पर होगा क्या, देखो है ये यहाँ पर 4 पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। तो 2 पावर है तो एक 2 पावर और लेनी पड़ेगी मुझे, तभी तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, तभी तो ये एक्स का 4 पावर बनेगा ये। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करूंगा तो एक्स की पावर 4 आएगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब मैं 3 ले लूँ यहाँ पर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3x की पावर 4 ही आएगा, और बाकी आगे का नहीं पता क्या आएगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो बाकी आगे आएगा एक्स वाला टर्म। ठीक है, इसके आगे मैं लिख ले रहा हूँ कुछ ए लिख ले रहा हूँ, देन एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा उसको मैं बी लिख ले रहा हूँ। ऐसे ही तो चलता है, कोई भी चीज़ होती है, एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 वाला आता है, देन एक्स की पावर 2 वाला आता है, देन एक्स वाला आता है, देन कांस्टेंट टर्म आती है सी आती है। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाला लिया मैंने, फिर एक्स वाला लिया, फिर कांस्टेंट टर्म ली, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने ए लेट कर लिया और कांस्टेंट टर्म को मैंने बी लेट कर लिया। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो फिर हो जाता है ये क्वेश्चन आसान। कैसे वो मैं समझाता हूँ। अब देखो होगा क्या, एक्स की पावर 4 का तो कंपैरिजन कर लिया हमने, तभी ये 3 लिख पाए हम। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंपैरिजन करता हूँ एक्स की पावर 3 का। अब मैं देखता हूँ एक्स की पावर 3 आएगा कब कब, जब जो एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स वाले में, तब एक्स की पावर 3 आएगा। आएगा क्या वो देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर होगा क्या, 3x की पावर 4 तो मैं लिख ही दे रहा हूँ पहले, और x की पावर 3 लाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका इसमें। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर का ए एक्स में, तो ए एक्स का क्यूब आएगा, तो मैं फिलहाल केवल ए लिख रहा हूँ, एक्स का क्यूब मैं बाहर लिखूंगा, शायद कुछ और भी आएगा। एक्स का क्यूब लिख लिया मैंने ये। ठीक है, क्योंकि ए तो आएगा ही आएगा एक्स के स्क्वायर क्यूब के साथ। अच्छा जब मैं -5/3 का मल्टीप्लाई करूंगा, इनमें से किसी में भी मल्टीप्लाई करूं, 5 -5/3 का, तो एक्स क्यूब ला पाऊंगा, शायद नहीं। नहीं तो बस ठीक है, ए ही आएगा, एक्स क्यूब का प्रोडक्ट होगा केवल ए। ठीक है, अब मैं बात करूं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब मिलेगा मुझे, जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। अच्छा लेकिन -5/3 का जब इसमें करूंगा, ये यहाँ पर तो एक्स है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो एक्स की पावर 3 ही, तब भी एक्स की पावर 2 ही आएगा। आ रही है बस समझ। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या होगा, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, -5 कोफिशिएंट होगा, तो बी के साथ -5 भी आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो बस इतने की जरूरत है, आगे हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू की जरूरत है, बस इतनी कंपेयर करेंगे हम। तो ए को मैं बोल सकता हूँ, कंपेयर करूँ, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 6, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ए, तो मैं बोल सकता हूँ ए की वैल्यू है यहाँ पर 6। ठीक है, और देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ -2। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, b-5, तो b-5 और 2 -2 एक ही चीज है, तो -5 को मैं इधर लाऊंगा तो हो जाएगा 3, और -2 तो है ही, और b, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरे पास 5 आएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 3, तो a की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, तो हमें ये वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल गया। तो ये बेसिकली है क्या, ये है 3x स्क्वायर, और a की जगह मैं रख दूँ 6x, b की जगह रख दूँ मैं 3, तो 3, ये वाला पॉलिनोमियल पता चल गया। अब इसको फैक्टर करके बाकी के जीरोस पता कर सकता हूँ मैं, तो 3 कॉमन लूंगा, 3 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको आप चाहो तो फैक्टराइज कर लो जैसे करते हो, नहीं तो मुझे पता है कि ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से अदर 2 जीरोस कितने हो जाएंगे, x के -1 और -1। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, और कन्फ्यूजन है तो पूछो ये वाले मेथड में, नहीं मेथड ईजी है ये उस वाले से। तो क्वेश्चन ये है फोर्थ, हमारे पास आसान है काफ़ी क्वेश्चन, ये देखा रखा है, इसको ये px सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको ये px दे रखा है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, gx से, जो भी हमें फाइंड करना है, इसको मैं डिवाइड करूँ gx से जो हमें फाइंड करना है, तो क्वोशेंट हमारे पास आ रहा है x-2, भागफल x-2 आ रहा है, और शेषफल आ रहा है -2x + 4।
अरे ये चीज दे रखी है आपको, ठीक है। तो होता क्या है, पी एक्स, ये इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था आपने। तो डिवीजन एल्गोरिदम होता, डिवीजन एल्गोरिदम है ये हमारे पास, क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। कि पी एक्स इक्व टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है, आपको पता है क्या। अगर मैं किसी को डिवाइड कर रहा हूँ, ये क्या है, डिविडेंड है, किससे, जी एक्स से, तो क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आर एक्स रिमाइंडर को प्लस करना पड़ता है। जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको, जैसे अगर मुझे 25 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो आएगा क्या डिवाइड करके, 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा 24, रिमाइंडर आएगा 1। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, डिविडेंड 25 इक्व टू जिससे डिवाइड किया वो 4, जितना मेरा डिवाइड करने पर आया 6 प्लस रिमाइंडर 1, तो 6 4 जा 20। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम होता है, ये आपको पता है। और क्या होता है ये आपको पता है कि 25 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 जाएगा, 6 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 6 प्लस 1, ये आपको पता है, ठीक है। इसी तरीके से डिविडेंड जो भी है उसको क्या लिख सकता हूँ, जिससे मैं डिवाइजर से डिवाइड कर रहा हूँ, इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा तरीका होता है लिखने का। अच्छा, तो मैं बाकी सब चीज़ लिखता हूँ, केवल जी एक्स को छोड़ देता हूँ, तो देखते हैं होगा क्या, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, हमारे पास क्वोशेंट आ रहा है क्या, x माइनस 2, और रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास माइनस 2x प्लस 4। देखो वही चीज़ है, यहाँ पर x की पावर 3 है, ठीक है, यहाँ x की पावर 3 है, ये x है केवल। अगर मुझे x की पावर 3 लाना है इसमें मल्टीप्लाई करके x माइनस, रिमाइंडर को तो भूल जाओ ही फिलहाल। अगर x माइनस 2 में मुझे मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 लाना है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि x की पावर 2 का टर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। x की पावर 2 का टर्म आएगा, तभी तो एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो x का क्यूब आ पाएगा। आगे क्या आएगा, आगे x वाला टर्म आएगा, देन कांस्टेंट टर्म आएगा। अब x वाले टर्म से पहले पता नहीं हमें फैक्ट कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो पता है कोफिशिएंट 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि x का जब एक्स स्क्वायर में होगा तो 1 कोफिशिएंट होगा, इधर भी 1 ही है, इधर नहीं कह सकते अभी हम क्या होने आए क्या नहीं होना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका x का कोफिशिएंट लेट कर लूंगा मैं a लेट कर लिया, और कांस्टेंट टर्म मैंने लेट कर ली b। यही a और b इंपॉर्टेंट है, gx पता करना है तो gx यही gx है हमारा, बट इसमें a और b अभी जो हमने लेट किए हैं यही पता करने, तभी हम बता पाएंगे एक्चुअल जो gx पॉलिनोमियल है क्या। तो है पता करना बहुत आसान, कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखो होगा क्या, इधर देखते हैं, यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है पता है हमको। ए एक्स का जब मल्टीप्लाई होगा किसमें, एक्स में। अच्छा बाकी मैं और क्या क्या लिख दूं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 1/1 पहले एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स में, ठीक है, एक्स क्यूब आएगा। अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखेंगे कब कब आएंगे। एक्स स्क्वायर वाला एक तो जब आएगा जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 में, तब एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। और एक एक्स स्क्वायर का कब आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ ए और बी पता करना है, देखते हैं कैसे पता करते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर वाला आएगा जब इसका इसमें और इसका इसमें होगा, ये आपको समझ, ए एक्स का जब एक्स में होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर आएगा और उसका कोफिशिएंट होगा ए। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या क्या मिले वो देखता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मिले मुझे, एक तो जब एक्स स्क्वायर का किया मैंने -2 में तब मिला एक -2, जब ए एक्स का किया इसमें तब मुझे मिला ए, बाकी नहीं मिलेगा कोई भी, ठीक है। आगे x का कोफिशिएंट और चेक करता हूँ मैं, x का ये -2 ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। बस हमको करना क्या है, अच्छा मैं कांस्टेंट टर्म x का ना करूँ, सीधे मैं कांस्टेंट टर्म पता कर लूँ तो शायद मैं b पता कर पाऊंगा। कैसे वो मैं दिखाता हूँ, x का नहीं पता करना, मैं यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट पता करता हूँ। तो कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा वो देखो आप। तो सबसे पहले तो आएगा जब 2 का यहाँ ये तो अलग है, ये तो LHS है हमारा, यहाँ से इधर देखना इक्वल से इधर। तो जब b का मल्टीप्लाई होगा किसमें, -2 में, तब मुझे कांस्टेंट टर्म मिलेगा कितना, -2b, और नहीं मिलेगा कभी भी। देखो और सारे x वाले टर्म हैं, इसका किसी में भी करोगे तो नहीं कांस्टेंट मिलेगा, x वाला ही मिलेगा, इसका किसी में भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा कांस्टेंट। b का अगर x में करोगे तो bx कांस्टेंट नहीं है, ये भी b का जब -2 में करेंगे तभी -2 भी कांस्टेंट मिलेगा हमको।
इधर हमारे पास ऑलरेडी 4 है कांस्टेंट टर्म, तो हमारे कांस्टेंट टर्म मिला हमें -2b + 4। तो हम कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है, आफ्टर कंपेयरिंग लिखना पड़ेगा, आफ्टर कंपेयरिंग, हिंदी में बोलेंगे तुलना करने पर। तो कंपेयर करने से होगा क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 + a। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले। गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। कुछ एग्जाम्पल्स बनाने हैं हमें पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के लिए, विच सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिदम। एंड ये कंडीशन होनी चाहिए जो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन रखनी है हमें, डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। क्या मतलब है समझते हैं हम। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। बस इसमें हमें अपनी मर्जी से कुछ भी लेना है, ठीक है। तो अगर 10 लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो उनके 10 अलग अलग आंसर होने चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब उन्होंने चीटिंग करी है, ठीक है। अब करना क्या है, करना जो आपकी मर्जी हो वो करना है इसमें। कैसे वो मैं बताता हूँ। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं किसके लिए, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के लिए। बस होना क्या चाहिए, डिग्री ऑफ पी एक्स डिग्री क्यू एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो बताता हूँ मैं ऊपर चल के आपको। तो होता क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये हमारी डिवीज़न एल्गोरिदम है, ठीक है। अब हमें हर एक के एग्जाम्पल चाहिए, इसका कुछ एग्जाम्पल चाहिए, इसके लिए कुछ रखना है आपको, इसके लिए कोई पॉलिनोमियल, इसके लिए कोई पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दे रखा था, उसमें कंडीशन पूछी गई थी हमसे, डिग्री ऑफ पी एक्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये दे रखा है। तो ठीक है, करते हैं हम। पी एक्स को मैं कुछ भी लेट कर ले रहा हूँ, x³ + 4, ये लेट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर x³ + 4 अगर लेट किया है तो क्यू एक्स भी क्या होना चाहिए, एक्स की पावर 3 का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्यूबिक लिया है, ये एक्स की पावर 3, ठीक है, एक्स की पावर 3 + 4। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ ले लिया एक्स की पावर 3 + 1, ये ले लिया मैंने मान लो। और मुझे फिर जी एक्स कुछ लेना पड़ेगा। अब देखो जी एक्स में क्या लूँ, जी एक्स मुझे क्या लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगर ये पावर 3 है और यहाँ पर भी पावर 3 है, तो जी एक्स को मैं कुछ पॉलिनोमियल लूँ तो एक्स की पावर नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर मान लो मैंने एक्स ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो जी एक्स और क्यू एक्स का तो होता है मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, और एक्स का मल्टीप्लाई जब x³ में होगा तो ये एक्स की पावर 4 बन जाएगा। आ रही बात समझ, जबकि इधर तो एक्स की पावर 3 ही है, तो मैं एक्स ले ही नहीं सकता। बेसिकली मुझे यहाँ लेना पड़ेगा 1, या 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो 1 का मल्टीप्लाई x³ में होगा, तभी तो x³ आएगा। मान लो अगर इधर x³ का कोफिशिएंट 2 होता, तब मैं यहाँ 2 ले सकता था, जिससे कि ये 2 आए, 2x³ आए। फिलहाल ये मैंने 1 लिया है, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 रखेंगे, ठीक है। अब होगा क्या आगे, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो आएगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर एक्स को लेना पड़ेगा 3। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। आर एक्स को 3 क्यों लिया, क्योंकि 1 1 जा 1 आएगा, +3 ऐड होगा तभी ये 4 आएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा पहले वाले के लिए आंसर हो गया। आप जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर इधर इधर यहाँ पर पी एक्स को एक्स और ले लिया होता, x³ था तो x और ले लेता +5 ले लेता। मान लो मैंने पी एक्स ये लेट किया होता, तो यहाँ पर अब ये क्यूबिक है तो ये भी क्यूबिक होना चाहिए। क्यू एक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर x³ ले लिया मैंने, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं इसके साथ ले लेता हूँ 2 और ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये x³ है, यहाँ पर भी x³ है, तो मुझे जी एक्स तो 1 ही रखना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर ये x³ आए। मैं 2 ले लूँगा तो 2x³ हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, बट यहाँ तो x³ ही है, तो ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया तो ये 1 है।
ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में 3 हो जाए 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या क्या रह गया वो देखते हैं हम। अब इधर रह गया एक्स, रह गया अभी नहीं आया, इधर नहीं आया एक्स कहीं पर भी। तो मुझे ए आर एक्स में डालना पड़ेगा एक्स। यहाँ पर मैंने ले लिया बीच में प्लस। ये कौन सा प्लस है? ये वाला प्लस है ये। देन अब मैं लिखूंगा आर एक्स को। ठीक है, तो आर एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक्स था तो इधर मुझे एक्स लाना पड़ेगा इक्वल करने के लिए बोथ साइड, एल एच एस आर एच एस। देन और क्या है, इधर 5 है बट 1 का मल्टीप्लाई 2 में वो 3 है, 2 आएगा। 3 और रह गया मतलब, तो इसमें 3 और ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो हुआ क्या, ये भी हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ से हमारा पी एक्स क्या आया, ये एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 5। जी एक्स क्या आया 1। क्यू एक्स क्या आया एक्स क्यू प्लस 2। आर एक्स क्या बना हमारा एक्स प्लस 3। तो ये कंडीशन बनी हमारी, ये हमने एग्जाम्पल ले ले लिए। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। देन सेकंड वाले में देखते हैं क्या कंडीशन है। अब मैं ये फर्स्ट वाले की जो कंडीशन थी हटा दे रहा हूँ यहाँ से, और सेकंड वाले में चेक करता हूँ क्या आगे बने। सेकंड वाले में देख रखा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स शुड बी डिग्री ऑफ इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, क्यू एक्स आर एक्स। सेकंड क्वेश्चन में है इसी के सेकंड पार्ट में कि क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम सेम नहीं होनी चाहिए, मैंने सेम लिख दिया है, हाँ डिग्री सेम होनी चाहिए बस। ठीक है, तो क्यू एक्स आर एक्स देखते हैं कहाँ है। ये क्यू एक्स है, ये आर एक्स है हमारा। तो कर देते हैं, कुछ भी ले लो जो मर्जी हो। हम ले लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर, एक्स ही ले लो स्क्वायर क्या, एक्स प्लस 3। ठीक है, और आर एक्स को ले लिया मैंने एक्स प्लस 1। कम ही लेना पड़ेगा, रिमाइंडर कभी भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देन हमको आगे क्या, पी एक्स कुछ भी लो, जी एक्स कुछ भी लो। ये तो थोड़ा आसान है क्योंकि पी एक्स हमको नहीं पता अभी तक, तो वो हम ले लेंगे कुछ भी। उससे पहले हम क्या है, जी एक्स में कुछ ले लेता हूँ। अच्छा, जी एक्स मुझे लेना पड़ेगा इससे कुछ डिग्री ज़्यादा, एक्स प्लस 1 है ना, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी जो जी एक्स या क्यू एक्स है उससे कम ही रहेगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, जैसे रिमाइंडर ज़्यादा नहीं आता ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। मान लो आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 से ज़्यादा तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, 11 12। तो यहाँ पर डिग्री का हिसाब किताब रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर कुछ मैं ज़्यादा लेता हूँ, एक्स से एक्स स्क्वायर ले ले रहा हूँ, 1 डिग्री ज़्यादा बस। ठीक है, कैलकुलेशन भी टफ नहीं होगी। तो बस अब हमें देखना है पी पी एक्स क्या बनेगा इनके अकॉर्डिंग। देखते हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब आएगा, लिख देते हैं एक्स क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, देन और आगे क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और क्या रह गया, और ये x प्लस 1 रह गया पूरा, तो x प्लस 1 भी आएगा इधर, x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे चारों चीज़ें सेट हो गई। क्या क्या, पी एक्स क्या हुआ हमारा, लिखना पड़ेगा अलग से, लिखोगे आप पी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पूरा पी एक्स है आपका। जी एक्स आप दिखाओगे एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स आप दिखाओगे एक्स प्लस 3, आर एक्स आप दिखाओगे एक्स प्लस 1। ये चारों अलग अलग लिख देने हैं आपको। ठीक है, मतलब जैसे आप कैसे लिख दोगे, पी एक्स इक्वल टू, ये पूरा लिखने के बाद जितना लिखा है हमने, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पी एक्स हो गया। इसी तरीके से आप जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स भी लिख दोगे। जी एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर, क्यू एक्स क्या है एक्स प्लस 3, आर एक्स क्या है एक्स प्लस 1। ये आपको और लिखना है अभी। देन बाकी जो कंडीशन थी कि क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, वो है एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1, दोनों की डिग्री है 1। ठीक है, दोनों की डिग्री 1 है, तो ये भी हमारी बात हो गई। अभी थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट है कि आर एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए। तो ठीक है, वो भी कर देंगे हम, मान दो आर एक्स को। तो क्या है थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है कि डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी होनी चाहिए, 0। तो डिग्री आर एक्स की 0 होने का क्या मतलब है, डिग्री आर एक्स की 0 होने का मतलब है आप उसको कोई कांस्टेंट नंबर
ले सकते हो। ठीक है, चाहे तो कांस्टेंट नंबर भी मत लो, जीरो ले लो, तब भी डिग्री जीरो ही रहेगी। लेकिन चलो कोई नहीं, हम कुछ कांस्टेंट नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उसको 4। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, रिमाइंडर लिया मैंने केवल 4, तो इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, डिग्री कोई नहीं है क्योंकि एक्स नहीं है इसमें। आगे देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं हम। तो अब तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चॉइस हैं, कुछ भी ले लो। अब थोड़ा पीछे लिखता हूँ 4 को। ये 4 है, ये बेसिकली आर एक्स हो गया हमारा। ठीक है, अब और बाकी ले लो जो मर्जी हो, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो। क्यू एक्स को ले लो आप, एक्स प्लस 1। जी एक्स को ले लो, क्या एक्स प्लस 1 ही ले रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे ऊपर। एक्स प्लस वन 4, क्योंकि आर एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए इन दोनों में से किसी एक से। तो ठीक है, कम है, दोनों से ही कम है। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर ये एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, देन 4 ऐड करना है। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर से और 4 इधर से, मतलब 5। तो ये हो गया, पी एक्स आ गया आपके पास, जी एक्स आ गया एक्स प्लस 1, क्यू एक्स भी आ गया एक्स प्लस 1, और आर एक्स आ गया 4। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गया। आप कुछ भी जो मर्जी है आपके अपने हिसाब से बनाओ, बस आर एक्स की डिग्री होनी चाहिए 0। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। और देन आप अगर वीडियो में देख रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका मैं आपको बता दूंगा जो भी डाउट होगा। ठीक है।